जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। और आज आपका जो लेके आए हैं ये है आपका जो जीएस का अर्थात जनरल साइंस का जो क्लास है। क्लास में आज पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी। और बायोलॉजी का ये जो क्लास है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है। अर्थात इंट्रोडक्शन मतलब ये नहीं कि इसमें कोई पढ़ाई नहीं होगा, इसमें पढ़ाई होगा। इसमें क्या है कि हम लोग इसमें ये कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी का जो एक जो कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो क्लियर करने का कोशिश करेंगे कैसे, जैसे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का अंदर में क्या क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ को इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। मगर जो भी कैंडिडेट चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, अर्थात वन डे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें आपको नौकरी मिलते हैं, या जो जैसे पढ़ाई भी करता है 9, 10, 11, 12 जो बायोलॉजी पढ़ाई करता है उसके लिए भी ये अच्छा होगा। अभी बहुत सारा कैंडिडेट पूछते हैं कि सर ये कौन कौन सा एग्जाम में ये काम आएगा। देखिए इसमें मैं तो कुछ एग्जाम का नाम इसमें मैं लिख दिया हूँ खास तौर पे, ये तो होगा। फिर भी आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जिसमें बायोलॉजी है या जनरल साइंस है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए सबसे पहले आपका जैसे WBCS का जो एग्जाम होता है, अर्थात वेस्ट बंगाल में किसी भी जैसे PSC का थ्रू एग्जाम होता है, साथ में जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का होता है उसमें किसी भी जैसे आपको बायोलॉजी पूछते हैं तो उसके लिए कारगर है। उसके बाद है ऑल टाइप ऑफ SSC एग्जाम, ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल LDC एग्जाम, ठीक है, और ऑल टाइप ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल खास मतलब रिसेंट अभी दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल निकला है, उसके लिए भी ये अच्छा है। और साथ में CISF का अभी देखिए, साथ में ऑल टाइप ऑफ एग्जाम, साथ में और एक चीज आपको बोलूंगा, जिन्होंने NTPC जो NTPC का जो इन्होंने प्रिपरेशन ले रहा है या रेलवे का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहा है उसके लिए जो आपका GS क्या है, GS एक अच्छा पोर्शन कवर करता है, तो ये आपके लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए बायोलॉजी का मतलब सबसे पहले जानना है तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा। जो देखिए इसमें एक चीज है बायोलॉजी। ये बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी जो शब्द आया है ये दो शब्द से मिलकर आया है। एक हो गया बायोस, एक हो गया आपका लोगोस। अर्थात देखिए ये किससे बना है, ये बना है आपका बायोस, बायोस प्लस लोगोस। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, जीवन या लाइफ, ठीक है। और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। तो इसका मतलब होता है कि जीवन संबंधित या जीव संबंधित जो आप पढ़ाई करते हैं, जीवन संबंधित जो पढ़ाई करते हैं उसी को क्या बोलता है, बायोलॉजी बोलता है। अर्थात इस बायोलॉजी का जो हिंदी में आपको बोले तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। तो आपको इस चीज को समझ में आ गया कि बायोलॉजी का मतलब हो गया आपका जीव विज्ञान। और बायोस क्या है, बायोस और लोगोस ये दो शब्द से मिलकर बने हैं। और ये दो शब्द क्या है, ये दो शब्द है ग्रीक शब्द। अर्थात हम लोग एक चीज बोलते हैं कि जो बायोलॉजी जो शब्द को जो ड्राइव किया गया है, अर्थात जो लिया गया है, ये दो ग्रीक शब्द है जो बायोस और लोगोस, ये दो शब्द से लिया गया है। तो आपको सपोज पूछे कि बायोलॉजी जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें आपको ग्रीक रहेगा, तो आप इसमें आराम से टिक कर सकते हैं कि ग्रीक जो है, जो ग्रीक होता है, बायोलॉजी जो शब्द है जो ग्रीक दो शब्द से बायोस और लोगोस, ये जो दो शब्द है ये आपका ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है, ये दो ग्रीक शब्द से लिया गया है। अभी देखिए बायोलॉजी का जो पार्ट है, ये बायोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं, 3 हिस्से में बांटते हैं। 3 हिस्से में बायोलॉजी को बांटते हैं। देखिए बायोलॉजी को 3 हिस्से में बांटते हैं। ये 3 हिस्सा क्या क्या हिस्सा है, सबसे पहले वो देखिए, एक हो गया आपका बोटानी। बोटानी का मतलब क्या होता है, बोटानी का मतलब होता है कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है, या जैसे जिसमें आपको पादप संबंधित जिसमें पढ़ाई हम लोग करते हैं। जूओलॉजी, जू का अर्थ क्या होता है, जू का अर्थ होता है जंतु, तो जूओलॉजी का अर्थ हो गया जो आपका जंतु विज्ञान। और माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ क्या हो गया, माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ हो गया आपका
जो आपका जीवाणु विज्ञान अर्थात सूक्ष्म जीव का जो विज्ञान है, जो पढ़ाई है, उसको बोलता है माइक्रोबायोलॉजी। अभी देखिए ये जो तीनों हिस्से में क्या है, बायोलॉजी को क्या है इस तीन हिस्सों में बांटा गया है। ये जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को हम क्या कर दिया, तीन हिस्सों में बांट दिए। ये तीन हिस्सों में हम बायोलॉजी को बांट दिए, ठीक है। अभी जो आपका बोटानी है, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, इसका फादर अर्थात इसका जनक कौन है, इसका पिता कौन है, ये है आपका थियोफास्टस जो है, ये इसका पिता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 500 प्लस पादप या वनस्पति से क्या किया था, इन्होंने उसको रिसर्च किया था। और इसका रिसर्च संबंधित जो इन्होंने बुक बनाया था, वो बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, ठीक है। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम क्या था, ये जो बोटानी संबंधित पुस्तक है, जिसमें 500 प्लस क्या है जो आपका वनस्पति के बारे में रिसर्च किया गया है। किसने रिसर्च किया था, थियोफास्टस ने रिसर्च किया था। और इसी कारण से थियोफास्टस को क्या बोलता है, बोटानी का जनक या बोटानी का फादर बोलता है, अर्थात फादर ऑफ बोटानी बोले तो आपका कौन है, थियोफास्टस। अभी देखिए जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब जैसे आपको बताया जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान का क्या है, जंतु विज्ञान का पिता या फादर्स बोला जाता है एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल या हिंदी में इसको बोले तो अरस्तु, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो अरिस्टोटल। इन्होंने भी क्या किया था, 500 प्लस क्या किया था, जंतु का ऊपर रिसर्च किया था। और इन्होंने जो बुक बनाया था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। देखिए जैसे आपका वनस्पति विज्ञान है, प्लांट संबंधित है, तो इसमें हो गया हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। तो इसमें आपका जंतु संबंधित है अर्थात एनिमल संबंधित है, तो इसमें क्या हो गया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अभी देखिए ये हो गया। अभी देखिए माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर क्या है, इसको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलता है। और ओल्ड के लिए किसी ने ल्यूएन हॉक को भी बोलते हैं। जो ल्यूएन हॉक है, ल्यूएन हॉक को क्या बोलता है, ल्यूएन हॉक को जो आपका मतलब ल्यूएन हॉक को क्या बोलता है, ल्यूएन हॉक को आपका जो ओल्ड जो माइक्रोबायोलॉजी है उसका फादर बोलते हैं। मगर आप आजकल क्या है, ये कि जैसे आपको पूछेगा कि माइक्रोबायोलॉजी का फादर या जनक कौन है, तो आपको आंसर देना है लुई पास्चर। अभी इन्होंने क्या किया था, लुई पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, इसको टेस्ट करने के लिए एक लैब बनाया था। इसी कारण से इसको क्या है, इसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर्स माना जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो गया, बायोलॉजी का जो तीन भाग है, बोटानी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसका हमने पूरा आपको बता दिया कि किसका कौन फादर्स है। अब जैसे आपको पूछ लेगा, अभी सोचिए कि बोलेगा कि बायोलॉजी का फादर्स किसको कहा जाता है, तो आपके पास तो कंफ्यूजन हो गया क्योंकि तीनों का आ गया, तीनों का फादर तो अलग अलग है। तो बायोलॉजी का फादर किसको बोलता है, देखिए बायोलॉजी का फादर बोला जाता है एरिस्टोटल को या अरस्तु को बायोलॉजी का फादर बोला जाता है। क्योंकि जो जंतु का ऊपर रिसर्च करना बहुत कठिन काम होता है, इसीलिए क्या है कि जो भी साइंटिस्ट या जो भी जो नाम करता, जिन्होंने फादर्स का जो नाम इसमें ये नॉमिनेट किए हैं, अर्थात सॉरी नॉमिनेट नहीं, जिन्होंने दिए हैं नाम, तो उन्होंने देखा कि जो एरिस्टोटल ने जो मेहनत किया था, तो इसी मेहनत को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का जनक भी एरिस्टोटल या अरस्तु को रखा जाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बायोलॉजी संबंधित आपको थोड़ा बहुत जानकारी। अभी जैसे आपको किसी ने पूछ लेगा, जो बायोलॉजी जो टर्म, ये टर्म्स को किसने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले किसने लिया था, किसने प्रपोज किया था बायोलॉजी को, द टर्म ऑफ बायोलॉजी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कौन प्रपोज किया था, ये किया था जो लेमार्क और ट्रेविनर्स, ठीक है। देखिए अभी इसको लिखिए, किसने सबसे पहले प्रपोज किया था, तो ऐसा लिख लीजिएगा, प्रपोज सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज किया था, सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज किया था लेमार्क और कौन है आपका, और है आपका ट्रेविनर्स, ठीक है। ये क्या है, दोनों ने क्या किया था, बायोलॉजी का जो सबसे पहले बायोलॉजी अवार्ड को सबसे पहले प्रपोज किया था। और दूसरा आपको बोल दिया कि बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, बायोलॉजी का फादर कौन है, आपका एरिस्टोटल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। ये जितना भी देखिए इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, जैसे मैं आपको बता दिया, फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, एरिस्टोटल को बोला जाता है। तो ये क्या है, आपको एक छोटा सा वीडियो था बायोलॉजी संबंधित। इसमें क्या है कि जैसे बायोलॉजी हम पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमने क्या है,
एक चीज़ को हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया। तो चलिए एक बार क्या है, सबसे मतलब लास्ट में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो हमने पढ़े है उसको दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का मतलब होता है कि जंतु विज्ञान। और ये बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो शब्द लिया गया है, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, ठीक है। मतलब अर्थात दो जो ग्रीक शब्द से बायोलॉजी को लिया गया है। अभी दो ग्रीक शब्द क्या है, दो ग्रीक शब्द आपका है बायोस, और एक आपका है लोगोस, ठीक है। बायोस का मतलब हो गया जीवन, लोगोस का मतलब हो गया स्टडी, अर्थात जीव संबंधित जो पढ़ाई है उसको बोलता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है, बायोलॉजी का जनक बोला जाता है एरिस्टोटल को। और बायोलॉजी जो शब्द को सबसे पहले किन्होंने जो इसको प्रपोज किया था, जो लेमार्क और ट्रेविनार्स जो है, दोनों ने मिलकर बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले इस वर्ड को फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। दूसरा बात है, बायोलॉजी को हम लोग क्या है 3 हिस्सों में बांट देते हैं, बोटानी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बोटानी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट इसको बोलता है, अर्थात स्टडी ऑफ वनस्पति, अर्थात वनस्पति संबंधित पढ़ाई को बोलता है बोटानी। स्टडी ऑफ एनिमल या जो आपका इसको बोलता है क्या, जूलॉजी, अर्थात जो जंतु संबंधित पढ़ाई को बोलता है जूलॉजी। और जो आपका बीजाणु संबंधित, अर्थात जो आपका बैक्टीरिया संबंधित जो पढ़ाई को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अभी तीनों का फादर्स आपको बता दिया गया था। बोटानी का फादर्स है थियोफस्टस, जूलॉजी का फादर है एरिस्टोटल या अरस्तु, और माइक्रोबायोलॉजी का फादर्स है आपका क्या है, लुइस पास्चर, ठीक है। ये मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का। अभी क्या है, जो बोटानी का जो बुक लिखा गया था, बोटानी का जो बुक लिखा है उसका नाम है हिस्टेरिया ऑफ प्लांटेरियम। और आपका जूलॉजी का जो बुक लिखा गया है हिस्टोरी ऑफ एनिमिलिया, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी ने क्या किया था, लुई पास्चर ने इसका एक लैब बनाया था माइक्रोबायोलॉजी को, जो माइक्रो बैक्टीरिया को जो इनको चेक करने के लिए। तो ठीक है, ये था एक छोटा सा क्लास, आपको कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। और इसी तरह से क्या होगा, आपको बेसिक से हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट में आपका क्लास आएगा कि जो सेल संबंधित जो एक क्लास हम लेके आएंगे बायोलॉजी का, ठीक है। तो एक छोटा सा सेल संबंधित क्लास रहेगा। तो पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको क्लास को कैसा लगा। अच्छा लगने से लाइक, और साथ में जैसे आपको अच्छा लगा तो आपका साथ में आपका परिजन में जो भी आपका प्रिपरेशन लेते हैं, जो भी पढ़ाई कर रहा है, तो उसको आप क्या करिए, उसका पास इसको शेयर कर दीजिए। तो शेयर करने से क्या होगा, उसका भी भला हो जाएगा, साथ में आपका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। तो चलिए इतना सा ही था क्लास। जय हिंद, जय भारत।